Good morning, everyone. Welcome to my channel Mulix Academy. So today we will discuss about ketone body metabolism. इसमें मेटाबॉलिज्म मतलब हम कीटोन बॉडी सिंथेसिस भी देखेंगे और कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि कैसे कीटोन बॉडी यूटिलाइज होती है. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कीटोन बॉडीज होती है कौन सी हैं. तो कीटोन बॉडीज आर एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं. हमने यूरिन में कीटोन बॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी किया था. तो कीटोन बॉडीज आर एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. नेक्स्ट, कीटोन बॉडी सिंथेसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस. जेनेसिस मींस बनना. तो कीटोन बॉडीज का बनना या सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज कॉल्ड कीटोजेनेसिस. नाउ लोग अगर हम सिंथेसिस देखें तो कहाँ होता है? लीवर में. कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है लीवर में. लोकेशन देखें तो एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ प्रिकर्सर अगर हम देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम में, और अगर प्रोडक्ट देखें तो वही कीटोन बॉडी जो तीनों बनती हैं वही. तो प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए से साइकिल स्टार्ट होगा. तो देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ये अटैच होंगे. दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम. एक कोएंजाइम में एसएच निकल गया, एक कोएंजाइम में बचा, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज कन्वर्ट होंगे एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में. देन अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होगा. कोएंजाइम में एसएच रिमूव हो जाएगा in presence of HMG coenzyme A synthase. This is the regulatory enzyme in ketogenesis. तो अगर हम रेगुलेशन देखें तो रेगुलेटरी एंजाइम इज HMG coenzyme A synthase. एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A in presence of HMG coenzyme A synthase. एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होगा और बनेगा HMG कोएंजाइम में. HMG कोएंजाइम की फुल फॉर्म इज बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल G for glutaryl coenzyme A. So this is HMG coenzyme A. So the cycle is very simple. सबसे पहले टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होकर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे. एक कोएंजाइम में हम निकाल देंगे क्योंकि दो थे यहाँ पर. देन अगेन एक एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होगा और एक कोएंजाइम में निकलेगा और बनेगा HMG कोएंजाइम में. यहाँ तक क्लियर? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए. देन अगेन HMG कोएंजाइम में लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में. लाइज हम ऑलरेडी जानते हैं, लाइज मतलब डिग्रेड करना. तो लाइज जो होगा उससे एसिटाइल कोएंजाइम में एक निकलेगा. जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटोएसिटेट में. दो मिलके एसिटोएसिटेट, फिर एक और मिलके HMG कोएंजाइम में. देन लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गया और बना एसिटोएसिटेट. एक कीटोन बॉडी ये बन गई एसिटोएसिटेट. देन दिस एसिटोएसिटेट इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन. ये नॉन एंजाइमेटिक होगा ये डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 निकल जाएगा. जब CO2 निकलेगा तो बनेगा एसीटोन. एसिटोएसिटेट, डी कार्बोक्सिलेशन होगा और एसीटोन बनेगा. देन एसिटोएसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज में ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. NADH आएगा तो NADH से NAD कन्वर्ट होगा और इससे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. तो तीनों कीटोन बॉडी बनी एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. तो दिस इज कीटोजेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी. वेरी सिंपल साइकिल. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे. देन अगेन एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल अटैच होगा इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेज. HMG कोएंजाइम में बनेगा. फिर लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में, लाइज मींस डिग्रेडेशन होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा और एसिटोएसिटेट. एसिटोएसिटेट का एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एसीटोन बनेगा और डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनेगा. तो इस तरह से ये तीनों कीटोन बॉडीज बनती हैं. और रेगुलेशन, ये साइकिल जो है वो रेगुलेट होगा इन द प्रेजेंस ड्यू टू द एंजाइम HMG कोएंजाइम में सिंथेस. दैट इज द रेगुलेटरी एंजाइम. द कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन. कीटोन बॉडी यूटिलाइज कैसे होती है, कहाँ होती है और क्यों होती है? देखिए कीटोन बॉडी जो यूटिलाइजेशन है, पहले हम साइकिल की बात कर लेते हैं. तो कीटोन बॉडी जो इसमें एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, दीज आर इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडी जो कि यूज होती हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी.
सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ये फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज के लिए। अब ये कब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, तो दो कंडीशन है जिसमें हम कीटोन बॉडीज के थ्रू एनर्जी अपनी बॉडी इनटेक करती है, दैट इज एक तो डायबिटीज मेलाइटस और सेकंड इज स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मतलब प्रोलॉन्ग फास्टिंग, आप बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग में है, स्टार्वेशन की कंडीशन है, तब आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी, कीटोन बॉडीज के थ्रू। तो अपन अभी पढ़ेंगे कि क्यों होता है। सबसे पहले हम साइकिल देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट इन प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज मतलब NAD में कन्वर्ट होगा, एसिटोएसिटेट बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी ऑलरेडी मतलब एसिटोएसिटेट का भी हमने देखा था जब सिंथेसिस पढ़ा था कि एसिटोएसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बना रहा था, जो हमने लास्ट साइकिल में पढ़ा। सेम उसका अपोजिट, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट इन प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट होगा। ये एसिटोएसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, यानी सिर्फ यूज क्या आएगा, सक्सिनाइल से सक्सिनेट तो निकल गया, सिर्फ कोएंजाइम ए यहाँ यूटिलाइज होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम बीटा कीटोअसाइल ट्रांसफरेज, ये बनाएगा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, कोएंजाइम ए अटैच होगा और बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट होगा। ये एसिटोएसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, ये कोएंजाइम ए आएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। फिर जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए है इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होंगे ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो हम अभी देखेंगे कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अबाउट कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन। कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी पर्पस। पेरिफेरल टिश्यूज को जो एनर्जी है वो कीटोन बॉडी के यूटिलाइजेशन के थ्रू मिलती है। दो कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन की कंडीशन में। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज आर मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ सीएनएस। देखिए ब्रेन जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज पर, तो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन में है तो कीटोन बॉडीज जो होंगी वो ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। Now the condition first is starvation. Starvation is आप prolonged fasting में है। अब देखिए starvation में क्या होता है। देखिए आप fasting में है तो आपके बायोमोलिक्यूल्स अगर अपन देखें तो कार्ब्स है आपके पास, या लिपिड्स हैं, या फिर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो कार्ब्स जो हैं वो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन जो है वो आपको बिटवीन मील एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 डे आपको ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है अगर आप पूरे दिन भूखे हैं तो। बट इसके बाद ग्लाइकोजन का स्टोरेज तो बहुत कम होता है, वो यूटिलाइज हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग में रहते हैं तो आपका लिपिड है, जो बॉडी में जो फैट है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फैट आपने स्टोर कर रखी है टीजी की फॉर्म में, टीजी जो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, टीजी जब डिग्रेड होगा तो बनाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, राइट। अब ग्लिसरॉल तो वापस से यूटिलाइज हो जाती है तो टीजी बनाने में, या फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस सॉरी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये जो फैटी एसिड है इसका होगा ऑक्सीडेशन, जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, दैट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होके बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको। आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग की कंडीशन में है, आपका लिपिड जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, लिपिड आपने स्टोर किया हुआ था टीजी की फॉर्म में, तो टीजी डिग्रेड होके बनाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आपको एनर्जी देगा, तो ये या तो टीसीए में एंटर कर ले, ठीक है, क्योंकि फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे टीसीए, टीसीए पता है ना आपको, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, फिर ये साइकिल चलता रहता है, तो दैट इज टीसीए, ठीक है। तो इस टीसीए के थ्रू आपको एनर्जी मिल सकती है। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, क्योंकि आप फास्टिंग की कंडीशन में है, तो अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस देखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल जो होता है उसमें यही होता है कि ये जो टीसीए, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये साइकिल रिवर्स होके क्या बनता है,
ग्लूकोज। ये साइकिल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल में भी बिजी है। ओके, तो अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाएगा कहाँ, कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। देखिए पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इन स्टार्वेशन डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टार्वेशन की कंडीशन में है तो लिपिड जो होगा वो डिग्रेड होगा और फैटी एसिड बनेगा। फैटी एसिड इंक्रीज होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी फुली हैंडल्ड बाय टीसीए, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए में टीसीए के थ्रू हैंडल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, टीसीए इज आल्सो इम्पेयर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट बिकॉज इट इज डाइवर्टेड टू ग्लूकोसिंथेसिस, डाइवर्टेड फॉर ग्लूकोसिंथेसिस। टीसीए साइकिल चलाने के लिए आपको ऑक्सैलोएसीटेट चाहिए और ये ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में बिजी है, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज बन रहा होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी चल रहा है यहाँ पे, तो टीसीए फुली हैंडल नहीं हो पा रहा है, टीसीए अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट हुआ है ये कहाँ के लिए डाइवर्ट हो जाएगा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। समझ में आया, इसीलिए स्टार्वेशन की कंडीशन में कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस भी सेम, डायबिटीज मेलाइटस में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर्ड है। ग्लूकोज बहुत है आपकी बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज है बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है, तो क्या होगा एनर्जी के लिए, लाइपोलाइसिस इंक्रीज होगा। लाइपोलाइसिस इंक्रीज होगा, लाइपोलाइसिस मतलब वही टीजी डिग्रेड होगा, टीजी डिग्रेड होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ये फैटी एसिड जो होगा वो यूटिलाइज होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, और एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा बनेगा तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बॉडी। तो डायबिटीज में भी सेम कीटोन बॉडी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इन सीवियर डायबिटीज, जब डायबिटीज बहुत सीवियर होता है तो कीटोन बॉडी कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा में रीच 100 mg पर डीएल। नॉर्मल अगर अपन देखें तो 1 mg पर डीएल होता है ब्लड में कीटोन बॉडी कॉन्सेंट्रेशन, अगर सीवियर डायबिटीज है तो ये इट कैन रीच अप टू 100 mg पर डीएल एंड द यूरिनरी एक्सक्रीशन में बी एज हाई एज 500 mg पर डीएल। अगर अपन देखें नॉर्मल यूरिन में, तो जो नॉर्मल यूरिन में हम कीटोन बॉडी डिटेक्शन करते हैं बाय रूथराज टेस्ट, और इसमें कीटोन बॉडी जो होती है वो अनडिटेक्टेबल होती है नॉर्मल यूरिन की। अगर अपन बात करें पैथोलॉजिकल यूरिन यानी डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट हो या कीटोन बॉडी, आपने बहुत बार सुना भी होगा जब पेशेंट जब कोई भी पर्सन हंगर स्ट्राइक पर होता है तो अपन उसका यूरिन और ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें कीटोन बॉडी डिटेक्शन किया जाता है कि कितना परसेंट कीटोन बॉडी अब यूटिलाइज होने लगा है। सेम इन डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में भी आप यूरिन में उसका कीटोन बॉडी डिटेक्शन करते हैं, यूरिन में और ब्लड में। तो दिस इज अबाउट कीटोन बॉडी, मतलब कीटोन बॉडी की दो कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन की कंडीशन में कीटोन बॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। कीटोनीमिया, कीटोनीमिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इंक्रीजेस, ब्लड में जब कीटोन बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड कीटोनीमिया। कीटोनूरिया, जब कीटोन बॉडी इन यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, यूरिन में कीटोन बॉडी अगर एक्सक्रीट होने लगे और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगे दैट इज कॉल्ड कीटोनूरिया। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कीटोसिस, यानी कीटोनीमिया प्लस कीटोनूरिया इज इक्वल टू कीटोसिस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज मेंटेन्ड अराउंड 1 mg, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बात की आपसे कि ब्लड में कीटोन बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट 1 mg पर डीएल, और यूरिन में ये ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होती है। इन नॉर्मल यूरिन अपन डिटेक्ट करते हैं बाय रूथराज टेस्ट, जो हम ऑलरेडी वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। और इन डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन की कंडीशन में यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगती है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर करते हैं और इट कैन बी अप टू 500 mg पर डे। ओके, तो दिस इज अबाउट कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म, हाउ इट कैन बी सिंथेसाइज्ड और हाउ इट मेटाबोलाइज्ड। ओके, सो थैंक यू।